नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी के उपचुनाव में अपने खोते जनाधार को वापस लाने के मकसद से उतरी बहुजन समाज पार्टी पैसे लेकर टिकट देने के आरोपों में घिर गई है और टिकट बंटवारे को लेकर फिर से तकरार भी शुरू हो गई है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि बसपा सुप्रीमो पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा हो। इससे पहले भी वो पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोपों में घिर चुकी है। अब गाजियाबाद सदर सीट से रवि गौतम का टिकट काटा गया तो उन्होंने पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए। रवि ने शमसुद्दीन राइन और मुनकाद अली और राजकुमार और रवि जाटो पर पैसे के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगा दिया और कहा कि सभी मुकदमों के नाम पर कभी दूसरे कामों के लिए पैसों की डिमांड की गई है और पैसा नहीं दिया तो टिकट काट दिया। आपको बताइए, गाजियाबाद के बाद चर्चा है कि बसपा फूलपुर, मझवा और कटहरी विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों को बदल सकती है। आखिरकार क्यों बसपा ऐसा कर रही है? 3 प्रत्याशियों के साथ आखिरकार क्यों खेला हो रहा है, आइए जानते हैं। 2010 के बाद उपचुनाव में उत्तरी बसपा अब गाजियाबाद के बाद फूलपुर, मझवा और कटहरी विधानसभा सीटों पर खेला कर सकती है। चर्चाएं हैं कि बसपा सुप्रीमो को इन सीटों पर घोषित प्रत्याशी है वो रास नहीं आ रहे और उनको बदलने की पूरी कवायद चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बड़ी बात निकल कर ये भी सामने आई है कि पार्टी बेदाग छवि के प्रत्याशी को तलाश रही है और बसपा के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रत्याशियों ने आला कमान को सही से जानकारी नहीं दी। प्रत्याशियों के ऊपर किसी न किसी मामले में मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए बेदाग छवि वाले उम्मीदवारों के लिए गुंजाइश तलाशी जा रही है। आपको बता दें कि बसपा ने फूलपुर से शिवबरन पासी और मझवा से दीपू तिवारी और कटहरी से अमित वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है और अब इनको बदलने की चर्चाएं जोर शोर से पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। जबकि टिकट कटने के डर से घोषित प्रत्याशी पार्टी मुख्यालय की परिक्रमा कर रहे हैं, वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बसपा की हालत वो कहीं ना कहीं पतली होती चली गई है। वहीं बचा खुचा जो जनाधार था 2024 के लोकसभा चुनाव में किनारे लग गया। पार्टी का वोट प्रतिशत नीचे आ गया, लिहाजा चिंता के समंदर में डूबी बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में उतरने का फैसला किया। अब वो हर हथकंडा अपना रही हैं जिससे न केवल खोए जनाधार को वापस लाया जा सके बल्कि कम से कम कैडर के वोट को संभाला जा सके। अब उपचुनाव में घोषित प्रत्याशियों को बदलने के पीछे नया सिगुफा क्या आया है कि बेदाग छवि के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन सवाल यह है कि प्रत्याशियों के आवेदन के वक्त स्क्रीनिंग कमेटी ने क्या किया? क्या सही समय में बेदाग छवि के प्रत्याशियों की तलाश वो नहीं कर पाए या मामला कुछ और है? टिकट काटने के पीछे क्या मायावती वाकई में टिकट देकर पैसे लेना चाहती हैं? क्योंकि इसके पहले भी वसीम वकार ने जिस तरीके से मायावती के ऊपर आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि बहन जी आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था बल्कि बेचा था। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती अपनी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशियों पर फोड़ते हुए नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि मुस्लिम प्रत्याशियों की वजह से उनको हार हुई है, जिसके बाद ये पूरा मामला बदल गया और उसके बाद कहीं ना कहीं मायावती मुसलमानों के निशाने पर आ गई। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती ने अपना वोट बैंक खो दिया है और इस बार मुस्लिम समाज और समुदाय भी उनसे नाराज चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती की ये जो रणनीति है आखिरकार कितना रंग लाती है। क्या कटहरी, मझवा, फूलपुर सीट पर जो अपने प्रत्याशी बदलना चाहती हैं उसका क्या रंग रूप निकल कर आता है? फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।